बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ जरदारी और मुझसे मिलने आया। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार तरामीम का हिस्सा है। NFC में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस वफाक को देने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर जो तफसीलात शेयर की, उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है। CC 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसला करेगी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरामीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने की 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 200 में भी तरमीम तजवीज़ की है। ज़राए के मुताबिक आइन का आर्टिकल 200 जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आइनी अदालतों का क़याम चाहती है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 160 की शिक 3A को ख़त्म करना चाहती है। इसके साथ आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए का ये कहना है कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तेफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी सेशन तलब हो जाए तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। बताएगा आबिद। जी बिल्कुल जी, राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 159 से महज शराफत की जो इंतखाबी उज़रदारी थी उस पर अपना फैसला सुना दिया है और अदालत ने इस इंतखाबी उज़रदारी को नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में करार दिया है कि इंतखाबी उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। इंतखाबी उज़रदारी के हर सफ़े पर मुद्दई के दस्तखत मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े हैं उस पर मुद्दई का नाम और उसके वालिद का नाम मौजूद नहीं है। इसलिए ये इंतखाबी उज़रदारी जो है उसका बाकायदा ट्रायल नहीं किया जा सकता। अदालत इसे नाकाबिले समाअत करार देती है। मैं बताता चलूँ कि PTI के महज शराफत अली ने 2024 में के इंतखाबात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, जिसे आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया आबिद तफसीलात के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान अब बैनुल अक़वामी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। सऊदी अरब की जानिब से शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और UAE से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान तुर्की और ईरान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हमारी मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों का पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर की। अमरीका, चीन और सऊदी अरब ने मुआशी इस्तेहकाम में भरपूर मुआवनत की।
चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियान ने कहा अब भी 275 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। तंबाकू पर टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वॉशिंगटन में अनाउंस हुआ, हमारी सिमत दुरुस्त है। चाइना है, यूएस है, GCC कंट्रीज हैं, इन्होंने हम मदद की है इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ एड। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है, बट ये पहली दफा हुआ है कि 1.5% बढ़ा है। पूरे सेक्टर के अंदर सेल्स टैक्स नहीं लगाया हुआ, उसकी जगह PDL लेते हैं। तो हमें 18% ऑफ टैक्स GDP नेशन एज ए होल जाना है। अगर 18% पे हम चले जाते तो कंपेरेबल लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ हम तकरीबन पहुंच जाते। 18% इस साल जो है वो नंबर ऑफ फाइलर्स में इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। 49 लाख से तकरीबन 59 लाख पे चले गए। वो 275 बिलियन के शॉर्टफॉल के ऊपर है इस वक्त। टोबैको में एक बहुत बड़ा गैप था और हमारे लोग जो ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स जो लगे हुए हैं उनको या डराया जाता था या धमकाया। अभी आपको पता है हमारे 2 बंदे शहीद हुए हैं। 160 प्लस रेंजर्स के लोग बैठे हुए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। हमने गवर्नेंस की मेजर रिफॉर्म की है। FBI को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस दोनों से आजाद करती है। FBI ने सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग डाटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी है। FBI जराये का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश लेकिन गोशवारा जमा न करने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले की शनाख्त के लिए नादरा ने मदद की है। महंगी गाड़ियों, कश्तियों, बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वालों के खिलाफ गोशवारा जमा न कराने पर कार्रवाई होगी। महंगे कपड़ों, ज्वेलरी, घड़ियों की नुमाइश करने वालों के खिलाफ गोशवारे जमा न होने पर भी कार्रवाई का इम्कान है। शादी और दीगर महाफिल में नोट निछावर करने वालों और महंगे होटल्स में खाना खाने वालों के खिलाफ भी गोशवारे जमा न कराने पर कार्रवाई होगी। नुमाइश करने वाले के अखराजात, क्रेडिट, ATM कार्ड्स और बैरून मुल्क सफर की भी तफसीलात ले ली गई है। रवा माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज। प्लानिंग कमीशन के जराये का कहना है कि 30% तरक्याती फंड्स में कटौती से PSDP साइज 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। रेवेन्यू आमदन कम होने के बायस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए कटौती होगी। तरक्याती प्रोग्राम के साइज में कटौती के बायस अहम मंसूबों के लिए फंड्स की कटौती होगी। इब्तदाई तौर पर रवा माली साल के लिए 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। रिटर्निंग अफसरान 11 नवंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 4 दिन मुख्तस किए गए हैं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर इतवार को होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ऑपोजिशन एक्ट की कंपोजिशन पर इसे कोर्ट में ले गए हैं, मगर ये कानून नहीं, आइन की बहस है। मकामी हुकूमतों को जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई भी कानून फ़ायदा नहीं दे सकता। अक्सरियत मकामी हुकूमत में ना हो तो चलने नहीं दिया जाता। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे साथी ऑपोजिशन के ये पिटीशन लेके जा रहे हैं, इंतखाब कैसे होना चाहिए, हल्का बंदियां कैसे होनी चाहिए। जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं देंगे तब तक आप कोई लॉ लें तो लॉ तो आप अपनी विम्स पे किसी वक्त भी बदल देते हैं। ये बहस कानून की है ही नहीं, ये बहस आइन की है। कल इंतखाबात में किसी और जमात की हुकूमत सूबे में बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो कान से पकड़ के बाकियों को फिर बाहर निकाल देंगे। इसको रोकने के लिए आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल आपने उनको सर्द खानों में डाला। कभी कानून नहीं है और कभी है भी तो इंतखाब नहीं है। सवाल ये है कि 25 करोड़ लोगों के मुल्क को क्या 1500 लोग ये निज़ाम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। लोकल गवर्नमेंट्स आर अ मस्ट कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब जैसे ये स्मॉग है, आप कर लें जो करते जा रहे हैं, बट अनलेस देयर इज अ क्लीन एनवायरनमेंट एक्ट कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना। हम उनसे बात करेंगे जो बाइख्तियार हैं। सुहेल आफरीदी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर मुहिम का भरपूर जवाब देंगे।
नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी। सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है? हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार होगा। सोहेल अफरीदी साहब इनसे हजम नहीं होगा। वो डे 1 से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तब से कभी पंजाब के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। झूठ के जरिए जो चीजें हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, हर चीज का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें हमारे 35 पार्लियामेंटेरियन हैं, पोजीशन जमातों से भी और गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अब कबाइली अमायदीन के पास हम जा रहे हैं, हम EPC करने जा रहे हैं। तो ये सारी कोशिशें इस सूबे में अमन व अमान के हवाले से अब बहुत जल्द आप इस सूबे में अमन व अमान